ओम शांति। आज 26 फरवरी 2026 है। ओम शांति। और आज के इस गहरे अध्ययन में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। बिल्कुल, आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है ये। सही कहा। जरा सोचिए, हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ शोर है, हर चीज हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। हाँ, एक मानसिक थकावट सी रहती है हर वक्त। और इसी अंधी दौड़ के बीच अगर हमें कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए, एक ऐसा रास्ता जो सीधा और सच्चा हो। हाँ, एक ऐसी तकनीक जिससे हम बहुत ही कम समय में मानसिक शांति और असीम योगबल जमा कर सकें। और ये योगबल सिर्फ एक सैद्धांतिक शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह एक ऐसा आध्यात्मिक कवच है जो रोजमर्रा के तनावों से लेकर जीवन के अंतिम समय की बड़ी से बड़ी चुनौती में एक अभेद्य ढाल का काम करता है। देखिए, इस ढाल की अहमियत आज के समय में और भी ज्यादा महसूस होती है। बाहर की दुनिया में हम सुरक्षा के चाहे जितने भी साधन इकट्ठे कर लें, कितने भी बैंक बैलेंस बना लें या इंश्योरेंस ले लें, सही बात है, लेकिन जब तक भीतर की ऊर्जा स्थिर नहीं है, इंसान खुद को असुरक्षित ही पाता है। बाबा के आज के जो महावाक्य हैं, वो हमें किसी बाहरी बदलाव की ओर नहीं ले जाते, बल्कि हमारी अपनी चेतना की प्रोग्रामिंग को रीसेट करने का एक बेहतरीन नजरिया देते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे मानसिक फ्रेमवर्क हैं जिन्हें समझकर अगर जीवन में उतारा जाए तो हर मुश्किल परिस्थिति को पार करना बहुत सहज हो जाता है। तो इसी सहजता को महसूस करते हुए आज के मुख्य सार से शुरुआत करते हैं। हाँ, सार जो कि पूरे ज्ञान का निचोड़ है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो, इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। इन शब्दों में जो गहराई है वो हर थके हुए मन को एक अजीब सा सुकून देती है। मतलब ये बहुत ही आश्वस्त करने वाला लगता है कि कोई है जो सुख देने वाला है। बिल्कुल, अगर इसे हम आज के जीवन शैली से जोड़ें तो ये बात बहुत तार्किक लगती है। देखिए, हम सब अपने स्मार्टफोन्स के बिना घर से बाहर निकलने की कल्पना भी नहीं कर सकते, एक पल के लिए भी नहीं, है ना? और अगर हमें पता हो कि हम एक लंबे सफर पर जा रहे हैं जहां शायद पावर सॉकेट ना मिले, तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि फोन की बैटरी को 100% चार्ज कर लेते हैं। और साथ में बैकअप के लिए पावर बैंक भी रख लेते हैं। बिल्कुल रखते हैं। तो आत्मा की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। ये जो संगम युग का थोड़ा सा समय हमें मिला है, जिसे हम वर्तमान समय कहते हैं, हाँ, ये आत्मा की बैटरी को फुल चार्ज करने का समय है। और वो सोर्स जिससे प्लग इन करके ये बैटरी चार्ज होगी, वो है उस सुख देने वाले परमात्मा की निरंतर याद। सिर्फ याद और कुछ नहीं। सिर्फ याद। अगर इस वर्तमान समय में हमने ये योग बल जमा कर लिया तो आगे आने वाला समय, चाहे उसमें कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, हम उसे बिना घबराए पार कर लेंगे। ये बहुत ही सटीक तुलना है। हम देखते हैं कि जब फोन की बैटरी 5% पर होती है तो स्क्रीन भी डिम हो जाती है और कई फीचर्स तो काम करना ही बंद कर देते हैं। हमारी मानसिक स्थिति भी तो बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है। बिना योग बल के। हाँ, बिना योग बल के छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया और हम पूरा दिन उसी बात को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि अंदर शक्ति नहीं है, बैटरी लो है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ आज का प्रश्न और उत्तर है, जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। हाँ, प्रश्न बहुत ही गहरा है। मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? और इसका उत्तर आत्मा की गहराइयों तक उतर जाने वाला है। मैं इसे बिल्कुल वैसे ही पढ़ता हूँ जैसे बाबा ने कहा है। हाँ, प्लीज। बाबा कहते हैं, ये हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ये है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। इस उत्तर में छीछी चोला और बेहद का वैराग्य, ये जो दो शब्द हैं, ये बहुत ही प्रभावशाली हैं। बहुत ही गहरे शब्द हैं। अक्सर हम दुनिया में देखते हैं कि लोग वैराग्य का मतलब समझते हैं कि घर परिवार छोड़ देना या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना। बिल्कुल। लेकिन व्यावहारिक जीवन में जहाँ परिवार है, जहाँ हमें नौकरी करनी है, बच्चों को पालना है, वहाँ इस बेहद के वैराग्य को हम कैसे लागू कर सकते हैं? यहीं पर बाबा का ज्ञान दुनियावी सन्यास से बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए, हद का वैराग्य वो है जहां इंसान किसी एक जगह या परिस्थिति से परेशान होकर भाग जाता है। मतलब वो जंगल में चला जाता है या गुफा में बैठ जाता है। हाँ, लेकिन बेहद का वैराग्य कोई भागने वाली चीज नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है। ये बात गहराई से समझना कि ये शरीर महज एक चोला है, एक कॉस्ट्यूम है।
जो समय के साथ पुराना हो चुका है पुराना और तमोप्रधान हो चुका है। जैसे कोई व्यक्ति दिन भर की कड़ी मेहनत करता है, और शाम को थका हारा घर आता है। बिल्कुल, तो वो अपने धूल और पसीने से सने हुए कपड़ों को खुशी खुशी उतार देता है। उसे कोई दुख नहीं होता। क्योंकि उसे पता है कि नहाने के बाद उसे ताजे और साफ कपड़े पहनने हैं। सही कहा। उस पुराने कपड़े से उसे कोई मोह नहीं होता। जब हमारे भीतर ये गहरी स्मृति बैठ जाती है कि हमें अपने असली घर वापस जाना है, शांति धाम वापस जाना, तो इस दुनिया की किसी भी चीज से मोह अपने आप खत्म हो जाता है। कर्म सारे करने हैं, जिम्मेदारियां पूरी करनी है। हाँ, लेकिन मन हमेशा उस घर की तरफ लगा रहे। ये जो घर वापस जाने और उस सुकून की स्मृति है, ये स्वाभाविक रूप से हमें उस रचयिता की याद दिलाती है जो हमें वापस ले जाने आया है। रूहानी बाप। हाँ, जब हम लौकिक दुनिया में देखते हैं तो हर जन्म में आत्मा को अलग अलग जिस्मानी पिता मिले हैं। अनेक पिता मिले हैं, अनेक जन्मों में। लेकिन जब जीवन में कोई बहुत गहरा दुख आता है, कोई ऐसी परेशानी आती है जहाँ सारे सांसारिक सहारे खत्म हो जाते हैं, जब कोई रास्ता नहीं सोचता, तब इंसान अनायासी आसमान की तरफ देखकर पुकारता है कि हे परमात्मा मुझे बचाओ। बिल्कुल, और वो पुकार इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आत्मा के अवचेतन में उस एक रूहानी बाप की स्मृति हमेशा मौजूद रहती है। हम उसे भूल गए हैं, लेकिन पूरी तरह से मिटा नहीं पाए हैं। सही बात है। लौकिक रिश्तों के होते हुए भी आत्मा जानती है कि उसका एक पारलौकिक पिता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो पिता सिर्फ दुख दूर करने नहीं आता, वो हमें कुछ देने आता है। वो हमें एक ऐसा वर्षा देने आता है जिसकी हम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वर्ग की राजाई का वर्षा। हाँ, वो नई दुनिया की बादशाही हमें देता है। लेकिन ये वर्षा कोई भौतिक संपत्ति नहीं है कि कागज पर दस्तखत की और मिल गया। ये कोई वसीयत नहीं है। नहीं, ये प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से होती है। और यहाँ शिव बाबा एक बहुत ही गहरा सिद्धांत समझाते हैं कि वो निराकार परमात्मा ये वर्षा कैसे देता है। क्योंकि वो तो निरापार है, उसका अपना कोई शारीरिक रूप नहीं है। बिल्कुल, तो वो ब्रह्मा के द्वारा ये वर्षा हमें देता है। इसीलिए इस मार्ग पर चलने वालों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहा गया है। ब्रह्मा मुख वंशावली मतलब मुख से उच्चारे गए ज्ञान के आधार पर जन्म लेने वाले। ये कोई शारीरिक वंशावली नहीं है, ये ज्ञान और चेतना के आधार पर हुआ एक रूहानी जन्म है, एक नया आध्यात्मिक जन्म। जरा सोचिए, जब किसी इंसान को ये गहरी अनुभूति हो जाए कि वो स्वयं ब्रह्मांड के सर्वोच्च रचयिता का बच्चा है, स्वयं भगवान का बच्चा है, तो फिर डर कैसा? बिल्कुल, क्या उसके जीवन में दुनिया की छोटी मोटी बातों का कोई असर रह जाएगा? ये जो राजसी खुमारी है, ये सारी चिंताओं को खत्म कर देती है। और इसी खुमारी में सदा रहने के लिए ही बाबा हमें 84 जन्मों के चक्र का रहस्य समझाते हैं, जो हमारा दूसरा मुख्य बिंदु भी है। हाँ, दुनिया में लोग सिर्फ एक जन्म की चिंताओं में उलझे रहते हैं कि मेरा कल क्या होगा, मेरा करियर कैसा होगा। बस इसी जन्म तक सोच सीमित है। लेकिन जब हमें शिव बाबा से सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान मिलता है, पूरी पिक्चर सामने आ जाती है। तो हम एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से चीजों को देख पाते हैं, एक बहुत बड़े नजरिए से। बाबा स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कैसे अपनी सतोप्रधान स्थिति से सफर शुरू करती है, जहां वो पूरी तरह शुद्ध होती है, पवित्र होती है, ऊर्जा से भरपूर होती है, फिर समय के साथ वो रजो में आती है और अंततः आज की इस तमोप्रधान स्थिति तक पहुंचती है। ये ऊर्जा का एक प्राकृतिक चक्र है जिसे समझना ही ज्ञान है। अब जब ये पुरानी कलयुगी दुनिया अपने अंतिम चरण में है, एकदम खत्म होने के कगार पर है, तो इसमें फंसे रहने का या इन पुरानी चीजों से मोह रखने का कोई तुक ही नहीं है। बात तो बिल्कुल तर्कसंगत है, लेकिन इस तमोप्रधान दुनिया के बीच रहते हुए अछूता रहना, हाँ, ये सुनने में आसान लगता है। बिल्कुल, सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। ऑफिस की राजनीति है, पारिवारिक कलह है, समाज का दबाव है, हर तरफ से कोई ना कोई बात आती ही है। तो इन सब के बीच एक व्यक्ति खुद को कैसे बचाए? इसके लिए बाबा ने कमल पुष्प का जो उदाहरण दिया है, वो मैं कहूंगा कि एक परफेक्ट लाइफ हैक है। कमल पुष्प समान जीवन? हाँ, देखिए, कमल का फूल कहाँ पैदा होता है? कीचड़ में? उसी गंदे पानी के बीच रहता है। बिल्कुल, लेकिन क्या उस पानी की एक बूंद भी उस पर ठहरती है? नहीं, वो बिल्कुल साफ रहता है, पानी उस पर से फिसल जाता है। बस यही हमें करना है। हमें दुनिया से भागकर जंगलों में नहीं जाना है, हमें सन्यासी नहीं बनना है, हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। हमें इसी कीचड़ जैसी तमोप्रधान दुनिया के बीच अपनी नौकरी और परिवार के साथ रहते हुए मन को शिव बाबा के साथ जोड़कर रखना है। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि बाबा बहुत साफ शब्दों में चेतावनी भी देते हैं कि विनाश का समय आने वाला है। बाबा कहते हैं कि खून की नदियां बहेंगी। हाँ,
परिस्थितियां बहुत भयंकर होंगी। जिन बैंक बैलेंस, जमीन और संपत्तियों के पीछे आज इंसान अपनी नींदें हराम कर रहा है, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ भी साथ नहीं जाएगा। उस भयावह परिस्थिति में न तो कोई सत्ता काम आएगी और न ही कोई संपत्ति काम आएगा, तो सिर्फ हमारा योग बल। और ये बात इंसान को अंदर तक झकझोर देती है, एकदम जगा देती है कि हम कर क्या रहे हैं। और इस योग को समझने के लिए जो आशिक और माशूक का उदाहरण दिया गया है, वो तो आध्यात्मिकता को एक नया ही रंग दे देता है। बहुत ही खूबसूरत रंग। देखिए, दुनिया में जो भक्ति है वो अक्सर डर या सौदेबाजी पर टिकी होती है। हाँ, कि भगवान मुझे पास कर दो तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, या मेरा ये काम करा दो तो मैं इतने नारियल फोड़ूंगा। बिल्कुल एक बिजनेस डील की तरह। लेकिन यहाँ बाबा बताते हैं कि आत्माएं आधा कल्प से अपने उस माशूक को पुकार रही थीं, एक सच्चे प्रेम से। और अब वो माशूक खुद आकर हमें पढ़ा रहा है। ये डर का रिश्ता नहीं है, ये एक विशुद्ध रूहानी प्यार का रिश्ता है, और इसी प्यार के आधार पर हमें ज्ञान का वो तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे हम असली और नकली के बीच का फर्क समझ पाते हैं। बिल्कुल, यही हमारा तीसरा मुख्य बिंदु है। दुनिया में लोग अपने पाप धोने के लिए नदियों में स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान या कुंभ के मेले में। हाँ, लेकिन अगर हम तर्क की कसौटी पर परखें तो आत्मा, जो कि एक निराकार ऊर्जा है, वो किसी भौतिक पानी से कैसे पावन हो सकती है? पानी तो सिर्फ इस जिस्मानी चोले को साफ कर सकता है ना। बिल्कुल, आत्मा को पावन बनाने का काम सिर्फ ज्ञान का सागर ही कर सकता है, और शिव बाबा ही वो ज्ञान के सागर हैं। दुनियावी गुरुओं और सच्चे लिबरेटर के बीच का अंतर भी यहाँ बहुत स्पष्ट हो जाता है। बहुत बड़ा अंतर है। जब कोई लौकिक गुरु शरीर छोड़ता है तो अक्सर हम देखते हैं कि उनके शिष्यों के बीच गद्दी के लिए झगड़े शुरू हो जाते हैं, संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी होती है, और वे गुरु अपने किसी भी शिष्य को अपने साथ शांति धाम नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो खुद भी इसी चक्र में है। बिल्कुल, यही कारण है कि शिव बाबा को सच्चा लिबरेटर कहा गया है। वो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, वो हमें साथ ले जाते हैं। हाँ, वो हमें इस दुख की दुनिया से मुक्त करके मच्छरों के सदृश अपने साथ वापस घर ले जाते हैं। ये मच्छरों वाला दृश्य कितना विशाल और अहंकार मुक्त है। बहुत ही विजुअल है। आपने देखा होगा जब मच्छरों का झुंड उड़ता है तो उसमें कोई मैं नहीं होता, कोई आगे निकलने की होड़ नहीं होती, सब एक साथ एक दिशा में उड़ते हैं। इसी तरह बाबा हम सभी आत्माओं को इस पुराने चोले के मोह से निकालकर अपने साथ ले जाएंगे। और इसके बदले में वो हमें अमर कथा सुना रहे हैं। अमर कथा जो हमें वास्तव में मृत्यु के भय से मुक्त कर देती है। मृत्यु का भय जो इंसान का सबसे बड़ा डर है। बाबा बताते हैं कि सतयुग की उस सतो प्रधान दुनिया में कोई रोता पीता नहीं है। वहाँ मौत का कोई मातम नहीं होता। वहाँ आत्मा एक शरीर को ऐसे खुशी खुशी छोड़ती है जैसे हम कोई पुराना कपड़ा बदलकर नया और खूबसूरत लिबास पहन रहे हों। कितना सहज है ये। वहाँ कोई बीमारी नहीं होती, आत्मा हमेशा एवर हेल्दी रहती है। और इस एवर हेल्दी और एवर हैप्पी दुनिया में जाने के लिए हमें कुछ तो पुरुषार्थ करना होगा। बिल्कुल, हमें इसी संगम युग में कुछ धारणाएं अपने जीवन में उतारनी होंगी, क्योंकि ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए तो है नहीं, ज्ञान तो संस्कारों में ढालने के लिए है। सही बात है। तो बाबा की जो पहली धारणा आज बताई गई है, हाँ, जो धारणा के मुख्य बिंदु है, वो एक अदृश्य आध्यात्मिक ढाल बनाने की बात करती है। बाबा कहते हैं कि याद का ऐसा शक्तिशाली अभ्यास होना चाहिए कि अगर कोई बुरे विचार या नफरत लेकर भी आपके सामने आए तो वो भी बदल जाए, उसकी नफरत शांत हो जाए। बिल्कुल, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आज की दुनिया में हम अक्सर सोचते हैं कि काश हमारे पास उन लोगों के लिए एक म्यूट बटन होता जो हमें परेशान करते हैं या जो ऑफिस में तनाव पैदा करते हैं। हाँ, लेकिन बाबा जो तकनीक बता रहे हैं वो किसी म्यूट बटन से भी बड़ी चीज है। ये एक वाइब्रेशन है। ये एक ऐसी वाइब्रेशन है कि जब आप पूरी तरह से इस स्थिति में होते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो आपकी वो आंतरिक शांति सामने वाले के गुस्से को भी शांत कर देती है। आपको उनसे लड़ने की या बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपकी ऊर्जा ही उनके विचारों को बदल देती है। और दूसरी धारणा इससे भी एक कदम आगे जाती है। स्वराज पाने की बात। हाँ, स्वराज पाने के लिए बाबा कहते हैं कि इस राजसूई अश्वमेध ज्ञान यज्ञ में शरीर सहित जो कुछ भी है उसे स्वाहा करना है, यानी बलिहार जाना है। अब जो लोग इस ज्ञान को गहराई से नहीं समझते वे सोच सकते हैं कि शायद सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनने की बात हो रही है, कि घर बार छोड़ दो और बैठ जाओ। हाँ, लेकिन इसका असली अर्थ बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। इसका मतलब है अपने जीवन को एक ट्रस्टी की तरह जीना। ट्रस्टी यानी जो संभालता तो सब कुछ है लेकिन मालिकाना हक किसी और का मानता है, जैसे केयरटेकर। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए किसी बड़े बैंक का कोई मैनेजर है, वो हर दिन करोड़ों रुपयों का लेन देन करता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो उन पैसों का पूरा ध्यान रखता है,
पूरी ईमानदारी से हिसाब रखता है। लेकिन शाम को जब वो घर जाता है तो उसे ये तनाव नहीं होता कि वो पैसा उसका है या वो पैसा डूब गया तो उसका निजी नुकसान होगा। क्योंकि वो जानता है कि मालिक कोई और है। उसी तरह जब हम इस चोले को, अपने धन को, अपने परिवार को और अपनी सभी जिम्मेदारियों को शिव बाबा की अमानत मान लेते हैं तो हम हर तरह के तनाव से मुक्त हो जाते हैं, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, कर्म पूरे करते हैं। लेकिन मोह और चिंता से पूरी तरह कट जाते हैं। तो अगर हम इस पूरे अध्ययन को एक निष्कर्ष की तरफ ले जाएं और पूछें कि सो व्हाट, मतलब इसका जीवन में क्या उपयोग है? हाँ, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब के लिए इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है कि हम अपने दैनिक जीवन को एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला बना लें। एक स्पिरिचुअल लैब। हाँ, हम रोज सुबह उठें, काम पर जाएं, लोगों से मिलें, लेकिन निरंतर ये याद रखें कि हम यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं। हम यहाँ सिर्फ मेहमान हैं, एक मुसाफिर हैं। और जब कोई व्यक्ति खुद को इस दुनिया में मेहमान समझता है तो ना तो वो छोटी छोटी बातों पर उलझता है और ना ही सांसारिक चिंताएं उस पर हावी हो पाती हैं। ये नजरिया हमारे अंदर एक गजब की सहनशीलता ले आता है। बिल्कुल। जब हम जानते हैं कि हम महज एक रोल प्ले कर रहे हैं एक बड़े ड्रामा में, तो अगर ऑफिस में किसी ने कुछ गलत कह दिया या व्यापार में कोई अचानक नुकसान हो गया, तो हम उसे दिल पर नहीं लगाते, हम बस मुस्कुरा देते हैं कि ये भी ड्रामा का एक हिस्सा है, एक सीन है जो गुजर जाएगा। और यही हमें आज के उस गहरे विचार की ओर ले जाता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, जो हमारा अंतिम विचार है। हमने बात की कि ये शरीर हमारा अस्थायी चोला है, लेकिन जरा इस विचार को पलट के देखिए। मतलब दूसरों के संदर्भ में। हाँ, अगर हमारा शरीर एक चोला है तो हमारे आसपास के लोग, वो बॉस जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, या वो रिश्तेदार जो हमेशा ताने मारता है, या वो इंसान जिसने हमें बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, वो भी तो बस एक चोला ही पहने हुए हैं। बिल्कुल। वो आत्मा भी मूल रूप से शांत और सतो प्रधान है। बस इस वक्त तमो प्रधानता के प्रभाव में अपना एक अस्थायी किरदार निभा रही है। अगर हम दूसरों को उनके इस अस्थायी किरदार के बजाय, उनकी बुराइयों के बजाय एक अनंत और मूल रूप से पवित्र आत्मा के रूप में देखने लगें, तो क्या हम किसी से नफरत या शिकायत कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये नजरिया हमारे सारे आपसी मनमुटाव को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। ये सचमुच एक बेहद खूबसूरत और आजाद करने वाला विचार है ना? जब हम दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखते हैं तो हमारी सहन शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। और यही आज का वरदान भी है। हाँ, मैं इसे पढ़ता हूँ। बाबा कहते हैं, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। बाबा इसमें हमें ब्रह्मा बाप का उदाहरण देते हैं। बिल्कुल। अगर कोई हमें कुछ बुरा भला बोलता भी है तो हमें तुरंत पलटकर जवाब नहीं देना है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। हमें शांत रहना है, सहन कर लेना है, क्योंकि हमारी सहनशीलता और मौन की जो शक्ति है वह शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है और वो सामने वाले के संस्कारों को बदल सकती है। हमें किसी भी परिस्थिति में निराश या दिल शिकस्त नहीं होना है। और इसी सहनशीलता को आज के स्लोगन में बहुत ही सुंदर ढंग से पिरोया गया है। स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। झुक जाना सबसे बड़ी महानता है। जैसे जो पेड़ फलों से लदा होता है वही सबसे ज्यादा झुकता है। हमारा झुकना हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारे भरपूर होने की निशानी है। और अंत में हमें बाबा का जो अव्यक्त इशारा मिला है वो सेवा और संगठन में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। चाहे हम कोई रूहानी सेवा कर रहे हों या कोई लौकिक कार्य कर रहे हों, हमारे साथियों के बीच और हमारे वायुमंडल में पूर्ण एकता होनी चाहिए। इसे बाबा बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझाते हैं। एक बल, एक भरोसा, एक मत। जैसे दुनिया में किसी भी नए और शुभ काम की शुरुआत में क्या करते हैं? नारियल तोड़ते हैं और रिबन काटकर उद्घाटन करते हैं। वैसे ही बाबा चाहते हैं कि हम अपनी पुरानी कमजोरियों और मतभेदों को छोड़कर एकता की रिबन काटें और सर्व की संतुष्टता का नारियल तोड़ें। जब संगठन में एकमत होता है तो सफलता खुद हमारे कदम चूमती है। एकता की रिबन काटना और संतुष्टता का नारियल तोड़ना, ये दृश्य ही अपने आप में कितना सकारात्मक और ऊर्जा से भरा है। बहुत ही शक्तिशाली विचार है ये। आज के इस गहरे अध्ययन ने हमें सचमुच बहुत सी ऐसी चाबियां दी हैं जिनसे हम अपने मन के ताले खोलकर एक हल्की और आजाद जिंदगी जी सकते हैं। बस इन बातों को स्मृति में रखना है, इन विचारों को अपने भीतर गूंजने दें और उस योग बल को जमा करते रहें।
ओम शांति। ओम शांति।